आज की वीडियो में बात करते हैं उन 4 निशानियों की जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो है हमारी दिल के ऊपर, दिल के अमराज के ऊपर। बहुत से लोग आजकल के दौर में अर्ली हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। 30-35 से अबव जो है आदमियों में ख़ास तौर पे हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आए उन वजूहात को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके लिए हम अपना घरेलू ग़िज़ाई इलाज भी तजवीज़ करते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट आपको खानी पड़ेगी जिससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बचपन से ही शुरू हो सकता है और जवानी में भी शुरू हो सकता है। खाने की जो बेतरतीबी है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि 4 निशानियाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, आपकी ख़ानदानी हिस्ट्री। फैमिली के दौरान आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें, आपके पेरेंट्स में किसी में भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होना, यानी कि ये आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर रन करता है, तो आपके अंदर भी चांसेस हो सकते हैं कि आप हार्ट अटैक के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का हर वक्त हाई रहना। हमारी डाइट ऐसी होती है, लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो भी हमें सम ऑफ ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है, दिल की बहुत सी बीमारी में मुब्तला कर सकता है। नंबर 3, जो कि बहुत ही अहम है, हाई कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, मोटापे का ज़्यादा होना, ओबेसिटी, ओवरवेट, फैट। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके दिल को अमराज में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि दिल की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं और ये एक सडन प्रोसेस नहीं है कि आपने कल अच्छे से खाना खाया और आज आपको ये प्रॉब्लम हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि आपको लंबे अरसे तक जो है वो यह प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी दिल की नालियों के अंदर जो है वो तंगी आना शुरू हो जाती है और वो आफ्टर इफ़ेक्ट आपको लीड करता है हार्ट अटैक की तरफ। लाइफस्टाइल आपका ऐसा होना, जैसा कि फिज़िकल इनएक्टिविटी हो जाना, स्मोकिंग ज़्यादा पीना और स्मोकिंग के जैसे ही और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये तमाम आपकी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जो आपको रिक्वायर हैं आपके हार्ट अटैक के मर्ज़ से बचने के लिए। अब इसके अलावा ये तो वो तमाम निशानियाँ थी जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं डाइट की कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए जो कि हमें बचाए हार्ट अटैक से। नंबर 1, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी हमें ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई मिकदार में हों, ताकि वो हमें जो फ्री रेडिकल्स का अटैक है, हार्ट अटैक है, उससे बचा सके। नंबर 2, हाई फाइबर डाइट। बहुत से लोग इस बात को नहीं पहचान सकते कि हाई फाइबर डाइट कौन सी है, हमें कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों को फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर बहुत हाई मिकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है जो कि आपके मोटापे के रिस्क को कम करता है, ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम कर सकता है और अल्टीमेटली आपके जो दिल के अमराज हैं उन तमाम को भी कम कर सकता है। बात करते हैं उन फ्रूट्स की, उन सब्जियों की जो आपको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1, ब्रोकली, यानी कि हरी गोभी जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, फाइबर भी मौजूद होता है जो कि आपके दिल के अमराज जितने भी हैं उनको कम करने में मदद देता है। नंबर 2, ब्लूबेरीज, यानी कि जो गहरे रंग के अंगूर होते हैं, काले रंग के जो अंगूर होते हैं, बेरीज रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हाई मिकदार में फ़ाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जो है वो दिल के अमराज से बच सकते हो। नंबर 3, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एप्पल, पम्पकिन, सोए, ग्रीन टी, ओट्स। सीरियल्स के अंदर बात करें तो ओट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा फ़िश की बात करें तो सालमन फ़िश बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ख़राबी चल रही होती है उसको क्योर करने में मदद देते हैं। अब बहुत से लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि अगर हमें
इनमें से कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो हमें कौन से अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट है इसके लिए, या फिर हमें बिगनिंग में कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो इसके लिए 3 टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नंबर 1 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि अर्ली स्टेजेस में करते हैं। उनसे आपके दिल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, दिल की नालियों में, दिल के वॉल्व में कोई भी मसला चल रहा हो, तो उससे ज़ाहिर हो जाता है। दूसरा ईईजी करवाते हैं, तीसरा एंजियोग्राम कराते हैं, और चौथा जो है वो सीटी एंजियोग्राफी है। ये वो तमाम ऐसे टेस्ट हैं जो करवाएं तो पता चल जाता है दिल के कौन कौन से अमराज में आप मुब्तला हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।